आज हमारी बन रही है पहाड़ की सबसे टेस्टी दाल, जिसे हम बोलते हैं भटवाणी। भटवाणी यानी जो काले सोयाबीन होते हैं। कार्तिक के समाचार की बारी है, तो समाचार में क्या बोलेगा? जो अखबार में लिखा है। क्या लिखा है अखबार में? लिखा है। तो आज काफी दिनों के बाद मैं जा रहा हूँ भगवान नौर देवता के दर्शन करने के लिए, और उस कुंड को बनाया है भगवान पांडव देवता ने। बताते हैं कि जब भगवान पांडव देवता ना अपने पाप की मुक्ति करने के लिए भगवान शिव की ढूंढ में निकल रहे थे, तो यहाँ पे देखिए ये बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे होंगे। ये स्तंभ ये पूरे पत्थर के हैं। यहाँ पे भी देखिए ये बड़ा सा पत्थर है, और प्रवेश करने से पहले दो स्तंभ दिखाई देंगे और उसके ऊपर एक गोल सा पत्थर, और इस पत्थर पे भी ना कलाकृति देखिए कितनी अच्छी कलाकृति हो रखी है। तो हमारे पहाड़ों में कुछ इस प्रकार से पीठ में लाया जाता है घास को, और ये घास है ना, इसे हम उपने लो ना। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत, और नई शुरुआत हो रही है आज सुबह की 7 बजे से। मौसम की बात की जाए तो आसमान में हल्के से बादल खिले हुए हैं, लेकिन बारिश की संभावना दूर दूर तक नहीं है। इसीलिए आजकल ना पहाड़ों में काफी ठंड हो रहा है, और ठंड से बचने के लिए सबकी अगेठी जला रखी है, और अगेठी में ही आजकल ना लोग खाना बना रहे हैं, क्योंकि एक पंथ दो काज हो जाता है। एक तरफ आग सेकने के लिए हो जाता है, दूसरी तरफ से खाना बनाने के लिए हो जाता है। और हाथ मुंह धोने के लिए यहाँ पे देखिए ये कनस्तर है, और इस कनस्तर में ही गर्म पानी किया जाता है। और आज हमारी बन रही है पहाड़ की सबसे टेस्टी दाल, जिसे हम बोलते हैं भटवाणी। भटवाणी यानी जो काले सोयाबीन होते हैं, उसको एक बार भिगोना पड़ता है, और उसको तब भिगोने के बाद उसको सिलबट्टा पीसना पड़ता है। और सिलबट्टा में जब वो ऐसा बारीक हो जाता है, तो तब इस लोहे वाली कढ़ाई पे बनाएंगे तो और भी टेस्ट आता है उसका। एक बार तेल डालो, उसमें तुड़का मारो, और उसके बाद उसको आनंद से भूनो, और इस प्रकार से उसमें हल्का पानी डाल दो। देख सकते हैं अभी हमारी भटवाणी तैयार हो रही है। इसको जितना ज़्यादा उबालोगे उतना अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें अभी पानी डालेगी माता जी तैयार कर रही है बाद में के लिए जो साग होगा वो साग की तैयारी। तो माता जी की तैयारी सुबह को कुछ ऐसी रहती है खाना बनाने की। देखिए तो हमारी भटवाणी ना तैयार हो चुकी है आधा, और आधा अवशेष इसलिए रह गया कि जो पानी डाला उसको बहुत ढंग से उबालना पड़ता है। जितना ज़्यादा उबालेंगे ना उतना टेस्ट आएगा इसका। हाँ, और इसके साथ तो हरी सब्जी जरूरी है। तो इस भटवाने को तब तक उबालना है जब तक ये देख सकते हैं ये ऊपर पे ना जो कुछ इस प्रकार का है ना, इसको भी पूरा कुछ इस प्रकार से होना चाहिए पूरा। यानी जैसे ये साग है, ये ऊपर का जो ये है ना, इसके ऊपर का ये वाला ये हरा वाला, तो इसको पूरा पकना चाहिए, तभी स्वाद आएगा। और जितना ज़्यादा पकाओगे उतना ज़्यादा टेस्टी यानी उतना स्वादिष्ट होगा। ये भटवाड़ी अक्सर ठंडी में बनाई जाती है, क्योंकि ये गर्म होती है, इसीलिए लोग ठंडी में ज़्यादा बनाते हैं, गर्मियों में नहीं। तो आखिरकार हमारी हरी सब्जी और जो भटवाड़ी थी वो तैयार हो चुकी है, और सुबह सुबह अपने पहाड़ी अंदाज में अपने पहाड़ी स्वादिष्ट खाने का आनंद लेते हैं। वो भी चूल्हे में बैठ करके आग सेकते हुए। सुबह की 8:30 हो चुकी है, और स्कूल के जो विद्यार्थी हैं इनकी भी स्कूल की तैयारी हो चुकी है, और अपनी भी तैयारी हो चुकी है जाग में जाने के लिए। तो सामने भी देख सकते हैं अभी धूप आई नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ ना ठंडी के मौसम में जो धूप आती है 9:30 बजे आती है, और हमारे यहाँ से पहले जाग में धूप लग जाती है, क्योंकि जो धूप आती है वो उस साइड से आती है। और अब ना जो गर्मी के टाइम पे जो धूप आएगी सीधे यहाँ से आएगी, और 7 ही बजे हमारे यहाँ धूप लग जाती है। तो चलो कार्तिक, तो कार्तिक की बोतल है क्या चीज अभी तक इसने अपनी कॉपी किताब नहीं संभाली। कभी बात संभालता हूँ गुर जाएगा ना। और इसकी देखो ना 1 महीना भी नहीं हुआ है इस बैग को लाए हुए, और यहाँ देखो इसने ऐसा फाड़ दिया। कहीं फाड़ी
हैं 300 रुपये बैग लूँ। हाँ जूता बैग पूछा चल नया। नहीं जूता शासन लियो बल 300 रुपये मत हाँ ले जो। तो यहाँ से ना अपना गांव का जो मेन मार्केट है जाक वो शुरू हो जाता है सामने पे। और देखिए भयंकर वाला कोहरा के साथ साथ हल्की सी धूप भी खिलनी शुरू हो चुकी है। और गांव के रास्ते के इधर उधर खेत है और इन खेतों में देखिए गेहूं की खेती देखिए इतनी भयंकर वाली गेहूं की खेती होती है हमारे यहाँ। और मैं और कार्तिक जा रहे हैं जाक में। और कार्तिक तो जाएगा कहाँ अपने स्कूल में है पढ़ता भी है तू वहाँ तो आज थोड़ा सा पढ़ता है ज्यादा नहीं पढ़ता है। और आज कार्तिक के समाचार की बारी है तो समाचार में क्या बोलेगा ऐसे वालों जो अखबार में लिखा है। क्या लिखा है अखबार में क्या लिखा है अच्छा क्या लिखा तेरा आज क्या लिखा है बोल भाई समाचार बोल इसकी बारी है समाचार की। समाचार क्या बोलेगा तू क्या बोल कुछ नहीं बोलेगा ये। मैं तो अभी मैं अपने गेहूं वाले खेत में आ रखा था देख रहा था मैं यहाँ गेहूं की खेती कैसी हो रही है। तो लेकिन ये देखिए गेहूं कुछ नहीं हो रखा पर लेकिन ये घरिया देखिए पीले हो चुके हैं। घरिया यानी किसी ने मुझे कमेंट में बताया था कि घरिया को हिंदी में सरसों बोला जाता है। हाँ जी बिल्कुल सरसों सही पकड़ा आपने। पर लेकिन जो हमारा घरिया हो रखा ना वो फूल गया है। अब ये देखो नहीं तो इसने ना अभी तक नहीं क्योंकि बारिश है नहीं और बारिश की वजह से ये सारे फूल चुके हैं और इसीलिए इन पे ना घरिया यानी सरसों की बालियाँ नहीं हो रखे हैं। ये देखे सरसों ना वो फूल भी चुके हैं और इसके जो फूल है ना वो मुरझा रहे हैं। और जो इस पे बीज होने थे ना ये देखे ये बीज कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे। ये खेत में पूरा सरसों यानी घरिया बो रखा था। कुछ ही घरिया की टहनी यानी जो लताएं ना वो देखने को मिल रही होगी। यहाँ पे देखिए सारा खेत कुछ इस प्रकार से। और ये हमारा ही नहीं पूरे पहाड़ों के हाल यही हो रखे हैं खेतों के। कहीं ना गेहूं है ना कहीं घरिया यानी सरसों है। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं जा रहा हूँ भगवान नौर देवता के दर्शन करने के लिए। तो जो नौर देवता का मंदिर है वहाँ एक कुंड है यानी वहाँ ज़मीन से स्वतः पानी निकलता है। और उस कुंड को बनाया है भगवान पांडव देवता ने। बताते हैं कि जब भगवान पांडव देवता ना अपने पाप की मुक्ति करने के लिए भगवान शिव की ढूंढ में निकल रहे थे तो इसी रास्ते से होकर के गुजरे और यहीं पास में उन्होंने एक कुंड बनाया। और उस कुंड में बनना था घराट। तो वहाँ पे घराट क्यों नहीं बन पाए वो बताऊंगा। और वह मंदिर जिन पत्थरों से बन रखा है ना वो इतने विशालकाय पत्थर हैं कि लोग देख करके हैरान हो जाते हैं। और हमारे पहाड़ों का जो रास्ता होता है ना खेतों का कुछ इस प्रकार का होता है। पूरा खेत पूरे रास्ते में देखिए इस प्रकार का पानी आ रखा है और पूरा फिसलनदार। और गांव की महिलाएं ऐसे ही रास्ते से लेती हैं घास तो काफ़ी टफ हो जाता है उनको ऐसे रास्तों से जाना। और ये हमारे ना जो ये खेत दिखाई दे रहे हैं ये रोपाई वाले खेत हैं जिनको हम बोलते हैं रोपड़ा गढ़वाली में। और इनमें ना रोपाई वाले खेत होने के साथ साथ ये थोड़ा सा ना 12 मास इसमें पानी रहता है यानी शमार जिसे बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ की जो गेहूं की खेती है ना थोड़ा सा अच्छी दिखाई दे रही होगी। और ये पास पे है मंदिर नौर देवता का। तो ये पत्थर दिखाई दे रहा होगा बीच खेत में। तो इसको क्यों नहीं तोड़ते लोग क्योंकि कहते हैं इसी पत्थर के नीचे ना जब ये मंदिर बना था ना इसके जो हथियार हैं वो उस पत्थर के नीचे छुपा रखे हैं। और आज भी ना उस पत्थर की पूजा की जाती है। तो इसीलिए जिनके खेत में वो पत्थर है वो कभी नहीं तोड़ते उसको। तो यहाँ पे देखिए ये बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे होंगे। ये स्तंभ ये पूरे पत्थर के हैं। यहाँ पे भी देखिए ये बड़ा सा पत्थर है और प्रवेश करने से पहले 2 स्तंभ दिखाई देंगे और उसके ऊपर एक गोल सा पत्थर। और इस पत्थर पे भी ना कलाकृति देखिए कितनी अच्छी कलाकृति हो रखी है। पूरे ये पत्थरों पे हो रखी है। ऐसी कलाकृति इस साइड भी हो रखी है। और जैसे हम अंदर की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले ना यहाँ देखें ये यहाँ से पत्थर शुरू हो जाता है और यहाँ से ये वाला पत्थर है और यही पत्थर एक है। यहाँ पर से अलग कलाकृति निकाल के यही पत्थर एक ही पत्थर पे ये देखें ये ऊपर पे तो कितना मोटा पत्थर यहाँ से। और तब ये पत्थर यहाँ से ना ये लास्ट वहाँ तक वहाँ से होकर के और ये लास्ट यहाँ तक इतना बड़ा पत्थर। और इस पत्थर पे भगवान गणेश महाराज की प्रतिमा और 2 स्तंभ देखे यहाँ पे प्रवेशद्वार के। ये देखें कुछ अलग ये कलाकृति देखिए सारे पत्थरों पे खुदाई करके कुछ इस प्रकार की प्यारी सी कलाकृति बना रखी है। ऐसे मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो यह कुंड दिखाई देता है जिस कुंड के अंदर ना आपको 5 सीढ़े मिलेंगे 1 2 3 4 और 5। और यहाँ ना छोटी छोटी मछलियाँ देखिए मछलियाँ भी तैरती हुई नजर आ रही होंगी। और सामने पे ना पानी जो आ रहा है यहाँ पे से आ रहा है और इसका जो पानी अगर गंदा करेंगे ना तो यहाँ नाग देवता तुरंत आपको दिख जाएंगे लाल रूप में। और यहाँ चारों तरफ देखिए
कुछ इस प्रकार की कलाकृति। और जो कलाकृति है वो भी पूरे पत्थरों पे निर्मित है, एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर, कहीं बीच में भी आपको पत्थर नहीं दिखाई देंगे। ये एक छोर से ये शुरू हो जाता है एक पत्थर और सीधे वहां लास्ट तक। और ऊपर की कलाकृति देखिए, ये सारे पत्थरों पे गाड़ की है ये प्यारी सी कलाकृति। और यहाँ पीछे ले जाते हैं आपको तो यहाँ कहीं पास से भी पानी नहीं दिखाई देगा तुमको। ये देखो यहाँ कहीं भी पानी नहीं है, ये देखो कहीं भी पानी नहीं है। ये आता कहाँ से है आज भी लोग आश्चर्यचकित हैं। और ये देखिए इस साइड भी इसके 1 2 और 3 पत्थर, तो इस प्रकार से 12 पत्थरों से इसकी छत ढकी हुई है। तो इसको बोलते हैं हम नौण देवता का मंदिर। ये देखें कितना प्यारा है, पर लेकिन ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में अब बहुत ज़्यादा। पहले इस पे एक सुई तक नहीं चुभती थी, कुछ ऐसी इसकी कलाकृति थी। और ये ना हमारे गांव के ठीक नीचे पे है। ये प्यारी खूबसूरत साड़ियाँ दिखाई दे रही होंगे, यानी सीढ़ी नुमादार खेत। तो हमारे पहाड़ों में कुछ इस प्रकार से पीठ में लाया जाता है घास को। और ये घास है ना, इसे हम ऊला बोलते हैं। और ये है सूखा वाला ऊला। ये देखे तो कितना बड़ा भारा ला रहे हैं वो। तो ये होती है सूखी वाली घास। हाँ, पहाड़ी लोग होते कर्मठ वाले, ये होते कर्मठ महिलाएं। ये देखो अपने से बड़ा भारा ला रहे हैं। कुपने लियो ना, कुपने लियो ना, गोरू नहीं उणु। देखो पहाड़ी महिलाएं हैं, हल्का ही होगा नहीं, हल्का है हल्का। हाँ देखो, तो वो ना वहाँ सामने जो जंगल दिखाई दे रहा है वहाँ से ला रहे इतनी दूर से। देखो तो आज 31 होने के कारण ना, यानी हाफ डे होने के कारण स्कूल के विद्यार्थी की छुट्टी हो चुकी है। और मनु ले जा रही है इस कुत्ते को अपने घर। तू ले आनी, ले जाओ। ये देखो विशालाक्षी भी पहुंच चुकी है स्कूल से घर। छुट्टी क्यों हुई तेरी आज? हाफ डे छो। तो शाम की 3:30 बज चुकी है और मैं जा रहा हूँ जाख में। और आज ना मौसम लगता है परिवर्तन होने वाला, क्या पता शाम को बारिश आ जाए। सामने पे देख सकते हैं प्यारे से बादल भी आ चुके हैं और साथ में ना तेज हवा भी चल रही है, वो भी ठंडी वाली। तो लगता है कहीं ना बारिश आ रही है। सामने पे केदारनाथ जी के धाम की ओर तो ऐसी संभावना लग रही है कि वहाँ बर्फबारी ना हो, लेकिन बिल्कुल धुंध छा रही ना, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका अंदाज़ा कल सुबह को ही लगेगा। और यहाँ भी देखिए प्यारे से कुछ इस प्रकार का शाम का समय का रौनक हमारे गाँव का कुछ ऐसा रहता है। और काफ़ी लंबे समय के बाद थोड़ा थोड़ा हल्की सी बारिश की बूंदें आने बैठ गई है। अगर यही बारिश पूरी रात रह जाएगी तो मस्त वाला मौसम बन जाएगा और ठंडी भी ना थोड़ा सा कम हो जाएगी। तो चलो आज का वीडियो अब यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलता हूँ आपको अगले शानदार ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।